हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द एनालिसिस ऑफ द 2017 यूपीएससी प्रीलिम्स। जो क्वेश्चन आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से है और बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम से ही इसमें आंसर मिल जाएगा आपको। सो लेट्स सी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी के प्रिंसिपल के बारे में पूछा है, रेफर्स टू। तो इन चारों में से क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ डायरकी? मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम इसके बारे में। सो लेट्स रीड द ऑप्शंस। फर्स्ट है डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटर इनटू टू हाउसेज। तो सेंट्रल लेजिस्लेटर इनटू टू हाउसेज, ये बाईकैमरलिज्म होता है, डायरकी नहीं। और बाईकैमरलिज्म फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया था, जिसको हम मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट ऑप्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये डुअल गवर्नमेंट, डबल गवर्नमेंट, ये आपका फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है एंड नॉट डायरकी। तो ए भी गलत है, बी भी गलत है। सी देखते हैं, हैविंग टू सेट्स ऑफ रूलर्स, वन इन लंदन अनदर इन दिल्ली। तो अब ये भी जो ब्रिटिश सिस्टम पूरा था वो मोनार्कियल सिस्टम था बैक होम ऑल्सो और यहाँ भी, बट उसको पार्लियामेंट भी रेगुलेट करता था। तो वही टू सेट्स ऑफ रूलर हो गए। यहाँ पे तो गवर्नर जनरल होता था और फिर वहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड द मोनार्क जो कि क्वीन थी। तो ये भी गलत हो गया, ये मोनार्की और कॉलोनियलिज्म से रिलेटेड हो गया, ऑप्शन सी। और फिर फाइनली है डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज। तो ये बिल्कुल सही है, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स का डिवीजन होता था, जो कि कुछ तो कहलाए जाते थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और जो रिमेनिंग होते थे वो होते थे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स तो लेजिस्लेटिव असेंबली को अपना पूरा ऑटोनॉमी होगा उन पे किसी भी तरीके से लेजिस्लेशन करने का, बट जो रिजर्व सब्जेक्ट्स होते थे वो गवर्नर के डिस्क्रिशन पे ही कोई भी उस पर लेजिस्लेशन होगा। तो इसलिए ये डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स। और हम डायरकी की बात करते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो वही अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ही प्रोविंसेस में डायरकी लगाई गई थी। तो यही आपका मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919, प्रोविंसेस में डायरकी लगाई थी, रिजर्व्ड सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट का डिवीजन था। हम एक और बार डायरकी पढ़ते हैं, वो होता है इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। और 1935 में उन्होंने डायरकी प्रोविंसेस से हटा के प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कर दिया था। तो प्रोविंसेस को दे दी कंप्लीट ऑटोनॉमी और डायरकी लगाया था सेंटर पे। बट इस पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने जब डायरकी सेंटर पे लगाया तो वो कभी भी इन फोर्स नहीं आया। ये प्रोविजन वाज नेवर इन फोर्स, नेवर इन टू ऑपरेशन। तो बस ये एक डिफरेंस है 1919 और 1935 में। 1919 में तो ये आया डायरकी इन प्रोविंसेस और 1935 में डायरकी इन सेंटर। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डी।